गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अगले वीडियो में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 15। वहां तक क्लियर हो गया? सबने नोट कर लिया? ठीक है। अब हमें पढ़ना है अध्याय 4 के अंतर्गत, जैसा कि पहले कोर्स में बताया गया है कि अध्याय 4 में सबसे ज्यादा धाराएं किसमें है? आर्टिकल किसमें है? अध्याय 4 में। इसमें है अध्याय 4 के अंदर क्या पढ़ना है? विद्यालय एवं शिक्षकों के अधिकार एवं कर्तव्य, या फिर कह सकते हैं कर्तव्य एवं अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है। विद्यालय एवं शिक्षकों के अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है। उसमें पढ़ना है अब हमें अनुच्छेद 16 है ना। अनुच्छेद 16 में हमें पढ़ना है कक्षा 1 से 8 तक को सबसे बड़ी चीज। अब आकर के आपको ट्विस्ट आएगा भी आप लोग। इसमें है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को फेल न करना। अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते किसी भी दशा में। चाहे वो बच्चा किसी परीक्षा को छोड़ भी दिया हो, किसी विषय के प्रश्न पत्र में वो को सॉल्व ना किया हो, किसी परीक्षा में वो ना पहुंचा हो, उसके बाद भी आप उसको क्या कर सकते हैं? फेल नहीं कर सकते हैं। यानी कि पास ही करना है। बच्चे को आप किसी भी दशा में फेल नहीं कर सकते। ये क्या है? इसका संरक्षण का अधिकार है। ये क्या है? संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। संरक्षण का अधिकार है। संरक्षण का अधिकार ये है आपका आर्टिकल 91। आर्टिकल 91 वर्णित है संरक्षण का अधिकार, यानी इनको संरक्षण मिला हुआ है, इनको ये अधिकार मिला हुआ है इस आर्टिकल 16 में पैरा 4 के अंतर्गत कि इनको कभी भी फेल नहीं किया जा सकता किसी भी दशा में, है ना। ये क्लियर हो गया। उसके बाद है अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है ना। अनुच्छेद 17 में अब बच्चों को फेल भी नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज उसके बाद फिर ट्विस्ट आता है कि बच्चों को यहां तक हो गया है, संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। उसके बाद इनको क्या राइट मिल गया है? सबसे बड़ा राइट कहीं ना कहीं जो कि शिक्षकों को के कर्तव्य को भी दर्शाएगा, उनके अधिकार को भी बांध देगा। उनका एक अधिकार सीमित दायरे तक है कि बच्चों को या बालकों को शारीरिक एवं मानसिक, समझ रहे हैं ना आप लोग? शारीरिक एवं मानसिक
दंड नहीं दे सकते, दंड न देना, ये इनको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आप किसी भी दशा में उन पर हाथ नहीं उठा सकते, उनको आप दंडित नहीं कर सकते, ना ही शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से आप उनको दंड नहीं दे सकते। ये यानी कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 1 से कक्षा 12 तक, कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए ये अधिकार लागू होता है। अर्थात अगर किसी बच्चे को आप दंडित करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। ठीक है, पहले ये प्रावधान था कि बच्चे को आप कुछ दंड दे सकते हैं, उचित दंड दे सकते हैं, लेकिन वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब क्या है, अब आप उनको दंडित नहीं कर सकते। अगर आपके विद्यालय में किसी भी प्रकार का, जैसे बच्चों को दंडित देने के लिए डंडे या किसी और ऐसी सामग्री पाई जाती है कुछ इस तरह की, तो आपके ऊपर उचित कार्रवाई होगी किसी भी के द्वारा शिकायत होने पर। इसलिए आप उनको दंडित नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा राइट मिला हुआ है कहीं ना कहीं। उसके बाद ये किसमें मिला हुआ है, आपको अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में, कि आप उनको दंड नहीं दे सकते। उसके बाद है आर्टिकल 18, अनुच्छेद, आप लोग नोट करते रहिए साथ में। आर्टिकल 18 में क्या है, विद्यालय की मान्यता। विद्यालय की मान्यता से जुड़ा हुआ है। अर्थात अगर कोई भी निजी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित करता है तो उस पर बैन किया जाएगा, और शिक्षक जो भी शिक्षा अपॉइंट होंगे वो भी नॉर्म्स के हिसाब से होंगे। नॉर्म्स मतलब जो नियमावली है शासन की, उस शासन की नियमावली के अकॉर्डिंग ही आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं, उनको नियुक्त कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद है अनुच्छेद, कितना हो गया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। उसके बाद है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 कहता है, आर्टिकल 19 कहता है कि विद्यालय के मानक भी पूरे होने चाहिए। नॉर्म्स, पहले क्या हुई, मान्यता की बात हुई, मान्यता के बाद है कि विद्यालय के भवन, फर्नीचर, शिक्षक, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और जो भी सहायक सामग्री हैं वो समुचित रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। अर्थात विद्यालय के मानक, विद्यालय के मानकों का निर्धारण, यानी मानकों का निर्धारण यानी कि मानकों को पूरा करना, ये किसका काम है, विद्यालय प्रबंधन का, प्रबंध समिति का, मैनेजमेंट का, स्कूल के। वो जो नॉर्म्स के अंतर्गत, यानी नॉर्म्स मतलब NORMS, नॉर्म्स मतलब उसकी नियमावली के अनुसार, नियमावली को फॉलो करना है किसी भी स्कूल प्रबंधन को, नहीं तो आपको मान्यता नहीं मिलेगी। अगर मिली भी होगी तो किसी भी इंस्पेक्शन में, जांच में रद्द भी हो सकती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, इसको आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए। इसमें क्या है, नंबर 1 आप मान के चलिए कि पहले बात तो भवन है, ठीक है। नंबर 2 है
खेल का मैदान, खेल का मैदान। तीसरा है आपका पुस्तकालय, पुस्तकालय। चौथा है आपका पुस्तकालय के बाद फिर आप क्या करते हैं, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला कक्ष भी होने जरूरी है, प्रयोगशाला। उसके बाद कुछ अलग सहायक सामग्री है ना, सहायक सामग्री। फिर 5 है सहायक सामग्री, यानी कि इसमें बच्चों को जैसे कि एक सप्ताह में कुछ और नाम्स हैं, उसमें एक सप्ताह में मान चलिए आपको 1 से 5 तक के बच्चों को कितना पढ़ाना है, एक सप्ताह में, एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे का क्लास लेना चाहिए, कम से कम 45 घंटे का क्लास हो, घंटे का क्लास जरूरी है एक सप्ताह में, यानी कि 6 दिनों में 45 घंटे का क्लास जरूरी होगी, पूरी तैयारी के साथ, समुचित व्यवस्था के साथ। उसके बाद इसमें दूसरा है 1 वर्ष में, ये क्या है, इसके लिए है 1 वर्ष से, यानी कक्षा 1 से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, ठीक है, दिया हुआ है 1 सप्ताह में इतना। और दूसरा है 1 वर्ष में पूरे कितने दिन के क्लास में चाहिए, 1 वर्ष में कम से कम 200 दिन का क्लास होना जरूरी है, यानी कि 365 दिन में 200 दिन क्लास उनका पूरा होना चाहिए, क्लास होना जरूरी है, पूरी तैयारी के साथ क्लास होना जरूरी है, वो भी पूरे तैयारी के साथ। यानी शिक्षा के करीब 8 घंटे कम से कम बच्चों को देना ही देना है ना। ये रही आपकी मानक यानी नॉर्म्स के बारे में, नॉर्म्स, ठीक है, नॉर्म्स जो भी हैं, इनकी नियमावली है, जो गाइडलाइन है, उनके जो मानक हैं, नॉर्म्स मानदंड मान सकते हैं, मानक, वो पूरे करने हैं। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिकल 20, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।